खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। गुरुजी की आंखों में अश्रु थे। उन्होंने मुकुंद से कहा, तुम कल ही कुमार को आश्रम छोड़ने के लिए कह दो। 16 साल के मुकुंद यानी योगानंद परमहंस जी अभी पूरी तरह सन्यासी नहीं हुए थे। परिवार के दबाव के कारण वे कुछ दिन घर और कुछ दिन अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में रहते। इस बार गर्मियों की छुट्टियां होते ही मुकुंद अपने आश्रम श्री रामपुर पहुंचे। जब मुकुंद आते तो श्री युक्तेश्वर जी आश्रम का सारा कार्यभार मुकुंद को सौंप देते। एक दिन बंगाल से कुमार नाम का लड़का आया। उसे आश्रम में रहने की आज्ञा मिल गई। कुमार अत्यंत बुद्धिमान था। उसे योग सीखने की इच्छा भी थी। अपनी लगन और बुद्धि से कुमार ने श्री युक्तेश्वर जी का स्नेह भी जीत लिया। एक दिन गुरुजी ने मुकुंद और कुमार को बुलाया और कहा, अब से आश्रम के प्रमुख कार्यों की देखरेख कुमार को करने दो। मुकुंद, तुम साफ सफाई और खाना बनाने का काम करो। मुकुंद यानी परमहंस योगानंद जी ने तत्काल आश्रम की देखरेख और सभी प्रमुख काम कुमार को सौंप दिए और तत्काल रसोई का काम करने चले गए। प्रमुख कार्य मिलने के बाद कुमार का अहंकार फूलने लगा। उसे लगने लगा कि वो गुरु का सबसे नजदीक और योग्य शिष्य है। वो मनमानी करने लगा। लेकिन अभी भी कई लोग जरूरी काम करने से पहले मुकुंद यानी योगानंद जी से सलाह करते, जिस कारण कुमार को मुकुंद से जलन होने लगी। एक दिन कुमार ने गुरुजी से शिकायत की, मुझसे मुकुंद बर्दाश्त नहीं होता। आपने देखरेख का काम मुझको दिया है, फिर भी सब मुकुंद की बात मानते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने डांट कर कहा, शायद आप समझ नहीं पाए। मैंने आपको देखरेख और जिम्मेदारी का काम सौंपा था ताकि आप ये बात समझ सको कि योग्य नेता में सेवा की इच्छा होती है, किसी पर अधिकार जमाने या हावी होने की लालसा नहीं। आप शिकायत करने की बजाय खुद में सुधार करो, जलन और अहंकार का त्याग करो, फिर सब आपकी भी सुनेंगे। लेकिन तब तक देखरेख का काम मुकुंद को वापस दे दो। कुमार का चेहरा उतर गया। उसने गुरुजी की बात तो मान ली, पर इस बात से कुमार के मन में मुकुंद के प्रति नफरत और बढ़ गई। ये सच्ची घटना परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में मिलती है। एक दिन कुमार ने अकारण ही मुकुंद को बुरा भला सुनाया। मुकुंद ने सब शांति से सुना और जब कुमार रुक गया तो मुकुंद ने चेतावनी दी, अगर तुम अपनी सोच और व्यवहार नहीं सुधारोगे तो शायद एक दिन तुम्हें आश्रम छोड़ना पड़े। इस बात का कुमार पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि कुमार गुरुजी के पास गया और मुकुंद की शिकायत की कि मुकुंद मुझे आश्रम से निकालने की धमकी देता है। मुकुंद सर झुकाए खड़े थे। आज उन्हें पहली बार गुरुजी की डांट का डर लग रहा था। शिकायत सुनकर श्री युक्तेश्वर जी शांत रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, कुमार, शायद मुकुंद सही है, और वहां से चले गए। कुमार का चेहरा एक बार फिर उतर गया। उसे 2 बार मुकुंद के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। फिर अगले दिन कुमार ने आश्रम छोड़ने का मन बना लिया। परमहंस योगानंद किताब में लिखते हैं कि मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी कुमार को रोकना चाहते थे, लेकिन आज तक उन्होंने किसी के आने जाने पर रोक नहीं लगाई थी। इसलिए गुरुजी मौन रहे। उनकी आंखों में ममता का भाव था, लेकिन कुमार इसे अनदेखा कर आश्रम से चला गया। वक्त गुजरा। कुछ महीनों बाद कुमार वापस लौट कर आया, पर इस बार सब बदल गया था। कुमार के चेहरे से तेज गायब हो चुका था। श्री युक्तेश्वर जी कुमार का चेहरा देखते ही समझ गए कि कुमार ने गलत संगत में पड़कर कई बुरी आदतें पाल ली है, लेकिन श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसी शाम श्री युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को एकांत में बुलाया और कहा, इस समय कुमार की मानसिक अवस्था आश्रम में रहने लायक नहीं है। वो खुद परेशान होगा और दूसरों को भी करेगा। मुकुंद, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम जल्द से जल्द कुमार को जाने के लिए कह दो। ये कठिन काम मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कहते हुए श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू रोककर श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, कुमार ने गुरु को ठुकराकर गलत लोगों की संगत की। उसने अहंकार को अपनाया। अब यही कठोर और निर्दयी संसार उसका गुरु होगा। इस पूरी घटना के बाद परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कुमार के जाने पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे आश्चर्य भी हुआ कि कैसे कोई गुरु प्रेम पाने के बाद, मन की शांति चखने के बाद सस्ते सांसारिक प्रलोभन में फंस सकता है। कोई कैसे अहंकार में आकर लक्ष्य को छोड़ सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, फिर मुझे समझ आया कि शराब और शरीर का स्वाद लेने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान जीवन भर इच्छाओं और वासनाओं में डूबा रह सकता है।
वहीं खुद को जानने के लिए, अहंकार मिटाने के लिए इंसान को सूक्ष्म दृष्टि और तप की जरूरत होती है। दूसरी बात, परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक बार गुरुजी ने बुद्धिमान कुमार के बारे में कहा था कि तेज बुद्धि द्विधारी तलवार है। अगर अहंकार नियंत्रण में नहीं है तो ये बुद्धि इंसान को नष्ट कर देती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि बुद्धि का सही प्रयोग तभी हो सकता है जब अहंकार काबू में हो, और अहंकार काबू होता है जब आप आध्यात्म के 5 नियमों का पालन करें। क्या होते हैं आध्यात्मिक सिद्धांत? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आध्यात्म के 5 यम या सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से अहंकार नियंत्रण में आने लगता है। पहला सिद्धांत है अहिंसा, यानी स्वयं के साथ साथ किसी और को शारीरिक और मानसिक कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा का गहरा अर्थ है द्वेष और विरोध से रहित होना, यानी सर्वहित की भावना से मन, वचन और कर्म का उपयोग करना। दूसरा सिद्धांत है सत्य। जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है उसको जीना सत्य है। अपने कर्म और वचन को सचेत रहकर प्रयोग करना सत्य है। जो सोचा है, जो बोला है, उसे करना सत्य है। तीसरी बात है अस्तेय। दूसरों की वस्तु और अधिकार लेने की भावना ना होना, इसकी जगह मन में धन्यवाद और पूर्णता की भावना होना अस्तेय है। चौथा सिद्धांत है अपरिग्रह। लालच और जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की भावना ना होना, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की इच्छा ना होना अपरिग्रह है। पुराने और बेकाम के विचारों का त्याग करना भी अपरिग्रह है। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, मतलब इंद्रियों और शरीर की इच्छाओं पर संयम रखना, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना भी ब्रह्मचर्य है। और इन 5 सिद्धांतों का पालन करने से अहंकार कंट्रोल में रहता है, जिससे आप अपनी बुद्धि और शक्ति सही प्रकार से उपयोग कर सकते हो। अगर अहंकार काबू में नहीं तो बुद्धि, शक्ति और कौशल कुछ काम नहीं आता, बल्कि उल्टा इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इंसान मिले हुए मौकों को, अपने दोस्तों को और गुरु को भी छोड़ देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पावर ऑफ साइलेंस पर गौतम बुद्ध की 2 कहानियां देखिए और मौन की शक्ति को समझकर जीवन में इस्तेमाल कीजिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।